नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। कई दिनों से बीमार चल रहे रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा का यूं दुनिया को अलविदा कह जाना सभी को दुख पहुंचा रहा है। एक सफल उद्योगपति के रूप में पूरी दुनिया उन्हें याद रखेगी, लेकिन बतौर इंसान उनके जीवन काल में दिखे सेवा भाव ने उन्हें अमर बना दिया है। आज जब रतन टाटा को याद किया जाता है तो उनकी बड़ी डील, उनकी संपत्ति से ज्यादा चर्चा उनके सरल, सच्चे और सहज व्यवहार की होती है। दोस्तों, रतन टाटा की कई बातें ऐसी हैं जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। पहली बात है कि अंग्रेज उनको अवार्ड देना चाहते थे, लेकिन टाटा नहीं गए। रतन टाटा ने ऐसा काम किया था कि पूरी दुनिया उनकी फैन थी। वैसे तो उन्हें अपने जीवन में कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन एक अवार्ड उन्हें ब्रिटिश राजघराने से भी मिलने वाला था। 2018 में फैसला लिया गया कि रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें वो अवार्ड देने वाले थे। उनके लिए बकिंघम पैलेस में समारोह रखा जाना था। बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद किया और बताया कि मैंने जैसे ही लंदन में लैंड किया, मैंने देखा कि रतन टाटा की 11 मिस्ड कॉल थी। मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन लगाया। सामने से उन्होंने बताया कि मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं आ रहा हूँ। सुहेल हैरान थे, लेकिन जानते थे कि बिना कारण रतन टाटा कभी ऐसा फैसला नहीं लेते। ऐसे में जब उन्होंने कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि टाटा के पेट डॉग की तबीयत ठीक नहीं थी और वे उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकते थे। ये बात जब प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने रतन टाटा की काफ़ी तारीफ की और उन्हें एक महान इंसान बताया। दूसरी बात है कि कर्मचारियों के लिए गैंगस्टर से भी भिड़ गए थे टाटा। ये बात 1980 की है, जब टाटा के कर्मचारियों को एक गैंगस्टर काफ़ी परेशान कर रहा था। कई कर्मचारियों के साथ उसने मारपीट तक की थी। रंगदारी मांगी जा रही थी। उसका एक ही मकसद था, किसी तरह टाटा यूनियन पर अपना कब्जा जमा लेना। ऐसा करने के लिए उन्होंने कई टाटा के कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। हर कीमत पर वो गैंगस्टर टाटा ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहता था, व्यापार में उन्हें घाटा देना चाहता था। अब रतन टाटा अपने कर्मचारियों को बहुत चाहते थे। उनके लिए उनका असल परिवार टाटा के वो कर्मचारी ही थे जिनके दम पर उनकी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई थी। ऐसे में जब गैंगस्टर से डरकर कर्मचारी काम पर आने से बचने लगे तो टाटा ग्रुप के एक प्लांट पर खुद रतन पहुंच गए। कई दिनों तक वहां रहे। एक सच्चे नायक, या कहना चाहिए कि बॉस की तरह उन्होंने सामने से उस गैंगस्टर की चुनौती का सामना किया। अपने कर्मचारियों को डरने नहीं दिया, लगातार उनका हौसला बुलंद किया। नतीजा ये रहा कि कर्मचारी तो भयमुक्त हुए ही, उस गैंगस्टर की भी गिरफ्तारी हो गई। तीसरी बात है कि बीमार कर्मचारी के लिए खुद प्लेन उड़ाने को तैयार हो गए थे टाटा। रतन टाटा एक ट्रेंड पायलट थे। ये बात कम ही लोग जानते थे कि उनके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस भी था। इसी वजह से 2004 में जब उनके एक कर्मचारी की तबीयत खराब हुई तो उसे तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी। टाटा खुद प्लेन उड़ाने को तैयार हो गए। असल में 2004 में पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश एम तेलंग की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत मुंबई रेफर कर दिया गया। बाय रोड जाने पर पुणे से मुंबई जाते देर हो सकती थी। ऐसे में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश की गई, लेकिन एमडी प्रकाश की किस्मत ऐसी रही, उस दिन रविवार पड़ गया और कई घंटों तक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया। इस वजह से रतन टाटा ने सामने से बोल दिया कि प्लेन मैं उड़ाऊंगा। सब हैरान थे, लेकिन टाटा एकदम तैयार थे। उनके लिए हर कीमत पर अपने कर्मचारी की जान बचाना बहुत जरूरी था। अब उन्होंने फैसला किया और प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें बताया गया कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया है। ऐसे में टाटा ने प्लेन तो नहीं उड़ाया, लेकिन उस कर्मचारी की जान बचा ली। चौथी बात है
कि टाटा ने अपना पहला जॉब रिज्यूमे टाइपराइटर से बनाया था। रतन टाटा कहने को टाटा ग्रुप के साथ कई दशकों तक जुड़े रहे, लेकिन उनकी पहली नौकरी टाटा के साथ नहीं थी। वे तो अमेरिका में सेटल होने का मन बना चुके थे, लेकिन किस्मत उन्हें भारत लेकर आ गई, क्योंकि 1962 में उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई। उस समय टाटा ने बड़ी कंपनी IBM के साथ नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन JRD टाटा चाहते थे कि रतन टाटा ग्रुप के साथ जुड़ जाएं। बस किस्मत वहीं से पलट गई और रतन टाटा से उनका रिज्यूमे मांगा गया। अब दिलचस्प बात यह थी कि IBM के दफ्तर में बैठकर उनके पुराने पड़े एक टाइपराइटर का इस्तेमाल करके रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के लिए अपना रिज्यूमे बनाया। उस रिज्यूमे को उन्होंने JRD टाटा को भेजा और तब जाकर उनका सफर टाटा ग्रुप के साथ शुरू हुआ। पांचवी बात है कि अपमान का घूंट पीकर उन्होंने विदेशी कंपनी खरीद डाली। रतन टाटा इरादों के काफी पक्के थे, एक बार फैसला कर लेते तो कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन 1998 में जब टाटा मोटर ने इंडिका गाड़ी लॉन्च की तो उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा झटका लगा। सपने देखे तो उसने पैसेंजर गाड़ी में नंबर 1 बनाने के थे, लेकिन लोगों का फीडबैक उससे उल्टा रहा। गाड़ी की बिक्री काफी कम हुई, कंपनी नुकसान में चली गई, करोड़ों की चपत लगी। तब रतन टाटा को उनके बोर्ड के सदस्य कहने लगे कि कंपनी बेच देनी चाहिए। रतन टाटा का मन नहीं था, लेकिन और नुकसान झेलते तो उसकी आंच कर्मचारियों तक आ जाती। ऐसे में रतन टाटा ने अपनी टाटा मोटर्स को ही बेचने का फैसला कर लिया। वे बेचने का प्रस्ताव लेकर अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास चले गए। तब फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में रतन टाटा को अपमान का घूंट पीना पड़ा। फोर्ड के मालिक ने उनसे 2 टूक कह दिया कि जिस व्यापार की आपको जानकारी तक नहीं, आपने इतना पैसा लगा कैसे दिया। फोर्ड के साथ वो डील कैंसिल कर दी गई और रतन टाटा ने जी तोड़ मेहनत कर टाटा मोटर्स को फिर से खड़ा कर दिया। किस्मत का चक्र ऐसा घुमा कि 2008 में फिर टाटा ने ही JLR कंपनी को खरीद लिया। ये वही कंपनी थी जो फोर्ड के अंदर आती थी और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां बनाती थी। छठी बात है कि रतन टाटा 26/11 के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। रतन टाटा दिल के काफी साफ थे, दूसरों के दर्द को बखूबी समझते थे और उन्हें कम करने की पूरी कोशिश भी करते थे। उनकी दरियादिली का एक रूप 2008 में 26/11 के आतंकी हमले के दौरान भी देखने को मिल गया था। उस हमले में कई मासूमों की जान गई थी। उनके टाटा ग्रुप के कई कर्मचारियों को भी उस हमले का दंश झेलना पड़ा था। कई परिवार बर्बाद हो गए थे। तब रतन टाटा ने बिना समय गंवाए 80 ऐसे परिवारों से जाकर खुद मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी और उनके बच्चों की शिक्षा का सारा खर्चा उठाया। अब उन्होंने पैसा दिया, ये बड़ी बात नहीं थी। उनके दिल में जो भाव उठे, जिस नियति के साथ वे खुद भी सभी परिवारों से मिले, उसने उन्हें महान बना दिया। खुद टाटा ने कभी अपनी उस मदद का जिक्र नहीं किया। ये बताने के लिए काफी रहा कि वे लोकप्रियता के लिए नहीं, सिर्फ मदद की नियति से ही कई काम करते थे। 7वीं बात है कि रतन टाटा एक सामान्य कर्मचारी के बीमार होने पर मुंबई से पुणे गए। रतन टाटा अपने कर्मचारियों को लेकर क्या सोचते थे, उनके प्रति कितना स्नेह रखते थे, ये किसी से नहीं छिपा है। लेकिन वे कई कदम आगे बढ़कर उनके लिए आदर्श बनने का काम करते थे। एक किस्सा उनका काफी प्रचलित है, जहां उन्होंने मुंबई से पुणे का सफर सिर्फ इसलिए तय किया क्योंकि उनका एक कर्मचारी पिछले 2 साल से बीमार था। वो कर्मचारी कोई MD नहीं था, बोर्ड का सदस्य नहीं था, मैनेजर की पोस्ट पर नहीं था, एक साधारण छोटा कर्मचारी था, कम सैलरी वाला था। लेकिन रतन टाटा को जब उसकी हालत का पता चला तो उन्होंने बिना किसी को बताए मुंबई से पुणे जाने का फैसला कर लिया। बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के वे उस कर्मचारी के घर पहुंच गए, उससे मुलाकात की, हालचाल लिया और मदद का आश्वासन भी देकर आए। उनकी उस मुलाकात को मीडिया भी कवर नहीं कर पाई क्योंकि वो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। 8वीं बात है कि एक महिला ने छोटू बोल दिया, उसी के बचाव में खड़े हुए रतन टाटा। रतन टाटा एक समय के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हो गए थे। इंस्टाग्राम पर उनकी तरफ से कई तस्वीरें शेयर की जाती थी। ऐसी एक पोस्ट उन्होंने तब शेयर की
जब इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। उन्होंने जमीन पर बैठी अपनी एक तस्वीर शेयर की और लोगों को शुक्रिया अदा किया। अब वैसे तो हर कोई उन्हें शुभकामना दे रहा था, लेकिन एक महिला ने अजीब सा पोस्ट किया। उनकी तरफ से लिखा गया, बधाई हो छोटू। अब महिला का यह रवैया दूसरे लोगों को अखर गया। उन्होंने इसे टाटा के अपमान के साथ जोड़ दिया, उसे खूब फटकार लगाई। कहना ये चाहिए कि ट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन जब रतन टाटा ने एक कमेंट लिखा और सारे ट्रोल चुप हो गए। उन्होंने कहा कि मैं उस युवा महिला की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने अपने मन की बात कही। उम्मीद करता हूँ कि वे आगे भी इसी तरह से लिखती रहेंगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चा तो हर किसी के अंदर होता है। ऐसे में इस महिला को सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। अब ये बताने के लिए काफी है कि आलोचकों को भी रतन टाटा काफी विनम्रता से लेते थे। 9वीं बात है, एक अफवाह। रतन टाटा सिर्फ सौम्य स्वभाव के ही नहीं थे, वे काफी सच्चे भी थे। उन्हें उनकी तारीफ से गुरेजा नहीं था, लेकिन किसी भी तरह की झूठी तारीफ वे स्वीकार नहीं करते थे। ऐसा ही एक वाक्य T20 वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिल गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था। राशिद खान स्टार प्लेयर साबित हुए। सोशल मीडिया पर खबर चल पड़ी कि राशिद खान को रतन टाटा 10 करोड़ रुपए देंगे। अब जैसी टाटा की शख्सियत रही, सभी ने इस बात पर विश्वास कर लिया। हर कोई टाटा की तारीफ करने लगा। एक विदेशी खिलाड़ी को ऐसी मदद देना बड़ी बात रही। लेकिन कुछ ही घंटों बाद रतन टाटा का एक सच्चा कबूलनामा आ गया। उन्होंने 2 टूक कहा कि मैंने किसी भी प्लेयर को 10 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं, मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा कठोर लगा, लेकिन इसमें टाटा की ईमानदारी और सच्चाई छिपी थी। उन्होंने झूठी तारीफ से अच्छा सच बताना जरूरी समझा। 10वीं बात है, उन्हें कोई संपत्ति का लालच नहीं था। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में कई बार यह साबित कर दिया था कि वे पैसे को अपने सिर पर चढ़ने नहीं देते। सादे कपड़े पहनना उनकी शैली का हिस्सा था। इसी तरह हवाई यात्रा के दौरान भी वे कई बार इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर लिया करते थे। उनके इस अंदाज की वैसे तो कई तस्वीरें वायरल रही हैं, लेकिन एक फोटो की चर्चा ज्यादा होती है। अब वो फोटो कब की है इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन साफ पता चल रहा है कि टाटा ने इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल किया। आम लोगों के बीच में आम लोगों की तरह वे पहुंच गए। बड़ी बात ये रही है कि उन्होंने कोई नखरे नहीं किए, बल्कि जब एक यात्री उनके साथ तस्वीर खिंचवाने आ गया, उन्होंने वहां भी उनके साथ फोटो क्लिक करवा ली। कहने को यह घटना छोटी है, लेकिन उनके साधारण से जीवन के बारे में काफी कुछ बता जाती है। 11वीं बात है, कंपनी ने लोगों को निकाला बाहर, टाटा ने दिखाया आईना। रतन टाटा सिर्फ अपनी कंपनी की चिंता करते थे, ऐसा नहीं था। वे पूरे उद्योग जगत में सक्रिय थे। कहाँ क्या हो रहा है उन्हें सब पता होता था। कोरोना काल में सैकड़ों लोगों की नौकरियां गई थी। कंपनियां लगातार छटनी कर रही थी। हर किसी को अपने भविष्य की चिंता थी। अब रतन टाटा ने तब तक एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खूब सुर्खियां कमाई। उन्होंने उन सभी कंपनियों को आईना दिखाने का काम किया जो लगातार लोगों को बाहर निकाल रही थी। उन्होंने कहा कि बिजनेस में नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को निकाला जाए। क्या ऐसा करने से आपका काम वापस लौट जाएगा? बिजनेस ठीक चलने लगेगा? ऐसा पहले चलता होगा, लेकिन अब ले ऑफ से कुछ नहीं होता है। टाटा ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर भविष्य में ऐसी आपदा फिर आई तो कंपनियों को खुद को और बेहतर तैयार करने की जरूरत है। लोगों को ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। 12वीं बात है कि गार्ड एक आम आदमी को रोक रहे थे, तब रतन टाटा ने उनको रोका और डांटा और आम आदमी को गले लगाया। रतन टाटा कितने जमीन से जुड़े इंसान थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कभी भी खुद को आम लोगों से दूर नहीं होने दिया। वे चाहते तो अपने बड़े बंगले में रह सकते थे, वे चाहते तो सिर्फ अपनी महंगी गाड़ी में घूमते, विदेशी ट्रिप पर जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा जीवन स्वीकार नहीं किया। टाटा ने तो आम लोगों को ही सर आंखों पर बिठाया, उनका सम्मान किया। ऐसा भी एक किस्सा सुनने में आया कि 2018 में रतन टाटा नवल टाटा हॉकी एकेडमी का भूमि पूजन होना था। उनकी बहुत इच्छा थी कि वे रतन टाटा से मिले। दूर से उनकी झलक तो दिख रही थी, लेकिन पास जाने का मन था।
लेकिन वहां खड़े गार्ड ने उन्हें रोक दिया। तब रतन टाटा ने उस भीड़ में भी उस आदमी को देख लिया और तुरंत अपने गार्ड को टोका और उस आदमी को गले लगा लिया। दोस्तों, आशा है कि आपको रतन टाटा की इन बातों से काफी मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।